पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। ये गीत आज भी जब भी बजता है पैर अनायास थिरकने लगते हैं। आज भी ये गीत उतना ही कर्णप्रिय लगता है जितना उस जमाने में रहा होगा। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख। इस गीत को फिल्माया गया था अभिनय के सम्राट दिलीप कुमार पर। कहते हैं कि इस गाने को देखने सुनने के लिए कई शहरों के सिनेमा घरों में आधी रात को लाइन लग जाती थी। हालांकि ये गीत अपने जमाने में खूब मशहूर हुआ, लेकिन इस गीत की संगीत रचना करते समय संगीतकार नौशाद को सख्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया इस लाजवाब गीत के बनने की दिलचस्प कहानी बताने जा रही हूँ। ये भी बताने जा रही हूँ कि इस गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा क्या हुआ कि नौशाद के अलावा बाकी लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। साल 1968 में रिलीज हुई फिल्म संघर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखिका महाश्वेता देवी की बंगला कहानी लाइली आसमाना आयना पर आधारित थी, जिसमें ठगी के पेशे में लिप्त वाराणसी के एक परिवार की आपसी रंजिश की कहानी बयां की गई है। फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में दिलीप कुमार के अलावा वैजयंतीमाला, संजीव कुमार, बलराज साहनी आदि थे। इस फिल्म की मेकिंग सराहनीय थी। इसके निर्देशक हरनाम सिंह रवेल साहब ने फिल्म में वही वातावरण पेश कर दिया था जिसकी जरूरत थी। संगीतकार नौशाद ने भी अवधी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक धुनों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया था। इस फिल्म के लिए रवेल साहब ने बड़े आलीशान सेट लगाए थे, मगर उसकी संगीत रचना करते समय नौशाद साहब को सख्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब उन्हें एक दूसरे किस्म के रवेल साहब से वास्ता पड़ रहा था। ये फिल्म मेरे महबूब के जमाने वाले रवेल साहब नहीं थे, बल्कि मेरे महबूब जैसी अति सफल फिल्म के निर्माता थे, और उस फिल्म ने उनको जो दौलत कमा कर दी उसके कारण वो पूंजीपति हो गए थे। इस कामयाबी के कारण वो उस काम में भी दखल देने लगे थे जिस काम में उनको कोई ज्ञान नहीं था। वही रवेल साहब जो मेरे महबूब के जमाने में संगीत के काम में हस्तक्षेप नहीं करते थे, अब संगीत के काम में आड़े आ रहे थे। वो बार बार संगीत बनाने के काम में हस्तक्षेप करते रहते थे। संघर्ष 19वीं शताब्दी के बनारस की कहानी थी, इसलिए निर्देशक रवेल साहब ने कलाकारों की वेशभूषा और सेट डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया था। नौशाद की भी यही इच्छा थी कि फिल्म जिस जमाने का चित्रांकन करती है, संगीत में बनारस के उसी रंग की झलक आए। वो इस फिल्म के संगीत में कजरी, ठुमरी, दादरा, बिरहा और बारामासी पेश करना चाहते थे, मगर रवेल साहब ये सब नहीं चाहते थे। रवेल साहब ने फिल्म में एक ऐसी सिचुएशन पैदा की थी कि गांव के लोग चौपाल में खुशी मना रहे हैं और नाच गा रहे हैं, और उस समय फिल्म का हीरो भी वहां मौजूद है। इस सिचुएशन के लिए नौशाद साहब ने मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले गीत की धुन तैयार की थी। नौशाद साहब ने रवेल साहब को सुझाव दिया कि आप इस प्रकार की सिचुएशन रखिए कि बनारस में मोहल्ले में लोग भंग आदि पी रहे हैं, वो हीरो को भी भंग पिला देते हैं और उसे घुंघरू पहनाकर नाचने पर मजबूर कर देते हैं, और इस तरह आपका सीन जानदार हो जाएगा। रवेल साहब ने उनके मशवरे को स्वीकार तो कर लिया, फिर कुछ सोचकर कहा, दिलीप साहब नाचने पर कैसे राजी होंगे। नौशाद ने कहा, पहले इस गीत को रफी साहब से रिकॉर्ड होने दीजिए। जब गीत को रिकॉर्ड करके उनको सुनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि गीत उन्हें खुद ब खुद नाचने पर मजबूर कर देगा। जब ये गीत दिलीप साहब को सुनाया गया तो वाकई ऐसा ही हुआ। दिलीप कुमार ने इसे खूब पसंद किया और पूछा कि ये किस आर्टिस्ट पर पिक्चराइज होगा। नौशाद और रवेल साहब ने एक साथ जवाब दिया, आप पर। दिलीप साहब खुश हो गए, लेकिन नौशाद साहब और रवेल साहब ने दिलीप साहब से कहा, आपको इसके लिए पैरों में घुंघरू भी बांधने पड़ेंगे। पहले तो वो कुछ सोचते रहे, फिर राजी हो गए। ये गाना जबरदस्त हिट हुआ, यहाँ तक कि जब ये गीत पर्दे पर आता तो सिनेमा हॉल में दर्शक मस्त होकर हवा में सिक्के उछालते थे। कहते हैं कि कुछ दर्शक तो इस गीत को देखने सुनने के लिए सिनेमा हॉल में जाते थे। इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान एक ऐसा मंजर पेश आया जिसने नौशाद साहब की सोच को ही बदल कर रख दिया।
जिस रोज नौशाद साहब उस गीत की रिकॉर्डिंग के लिए रिकॉर्डिंग थिएटर में पहुंचे तो वहां कोरस गाने वाली 4 लड़कियों के दरमियान एक वृद्ध महिला नजर आई। उन्होंने अपने असिस्टेंट मोहम्मद शफी से कहा, मैंने 4 युवतियां बुलवाई थीं, फिर उनमें ये बूढ़ी महिला क्यों नजर आ रही हैं? जाकर मालूम करो। मोहम्मद शफी ने जवाब दिया, नौशाद साहब, आपने इन्हें पहचाना नहीं? ये राजकुमारी हैं, अपने समय की सुप्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर। आजकल बहुत परेशान हैं, लिहाजा कोरस गाने के लिए आई हैं। नौशाद साहब ने ये सुना तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्हें चक्कर सा आ गया। रिकॉर्डिंग रूम में म्यूजिक हॉल में गए और राजकुमारी के आगे हाथ जोड़कर कहा, ये आप क्या कर रही हैं? आप कोरस गाने के लिए आई हैं? ये तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। राजकुमारी बोली, नौशाद साहब, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इससे भी वंचित रहूं? भगवान के लिए मुझे ये कोरस गाने से न रोकिए। ये तो समय समय की बात है कि कभी हीरोइन के लिए गाती थी और आज कोरस में गा रही हूँ। मेरी भी जरूरतें हैं। मैं तो आपसे विनती करती हूँ कि जब भी कोरस गाने की आवश्यकता हो तो आप मुझे जरूर बुलाया करें। नौशाद साहब ने राजकुमारी की ये बात सुनी तो उनके सामने भूतकाल उपस्थित हो आया। उन्हें याद आया कि एक बार वो प्रकाश पिक्चर्स की फिल्म स्टेशन मास्टर का संगीत दे रहे थे। ये उनकी चौथी फिल्म थी। राजकुमारी इस फिल्म में हीरोइन की प्लेबैक सिंगर की हैसियत से आई थी। वो नए संगीतकार थे और राजकुमारी उस समय की सबसे प्रसिद्ध गायिका। सब लोग उनके आगमन की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब राजकुमारी की लंबी चौड़ी काली बेयुक कार स्टूडियो में दाखिल हुई तो प्रोड्यूसर ने आगे बढ़कर खुद कार का दरवाजा खोला, जबकि उनका शोफर शान से स्टीयरिंग व्हील पर बैठा रहा। उनके साथ उनका एक नौकर पानदान और दूसरा सामान लेकर गाड़ी से उतरा था। गीत की रिकॉर्डिंग समाप्त हुई तो राजकुमारी की कार का दरवाजा फिर निर्माता ने स्वयं आकर बंद किया था। उन्हें राजकुमारी को आज कोरस में गाने का मौका देने के लिए गुहार कर रही थी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कोरस गाने वाली लड़कियां और साजिंदे आश्चर्य से देख रहे थे कि ये कौन वृद्ध महिला हैं जिनसे नौशाद साहब बातें कर रहे हैं और उनके कारण रिकॉर्डिंग रुकी हुई है। नौशाद साहब ने सबके चेहरों पर आश्चर्य भाव देखा तो ऐलान किया कि हजरात, ये राजकुमारी हैं जिन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अपने समय की प्रसिद्ध हीरोइनों के लिए प्लेबैक दिया है। आज ये हमारे दरमियान है। आप सब इनका स्वागत कीजिए। सब लोग अपनी अपनी जगह से उठे और उन्होंने राजकुमारी के पांव छुए। फिर राजकुमारी ने नौशाद साहब से कहा, कोरस गाना कोई बुरी बात नहीं है। आप देखिए, अपने समय का प्रसिद्ध संगीतकार और गायक खान मस्ताना आजकल माहिम शरीफ की दरगाह के सामने आवाज लगाते हैं, अल्लाह के नाम पर देते जाओ। तो क्या कोरस गाना कोई बुरी बात है? राजकुमारी की बात सुनकर नौशाद साहब को वो घटना याद आ गई जब एक दिन माहिम शरीफ की दरगाह पर उन्हें देखकर खान मस्ताना ने आवाज लगाई थी, नौशाद साहब कुछ देते जाओ। उन्होंने अपने आदमी से खान मस्ताना को पास बुलाया और जो कुछ मदद कर सकते थे उनकी मदद की थी। उन्होंने खान मस्ताना से विनती की थी कि खुदा के वास्ते ये काम न कीजिए, इसमें हम सब की बेइज्जती है। फिर उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर्स एसोसिएशन से खान मस्ताना के लिए इस शर्त पर कि वो भीख नहीं मांगेंगे 300 रुपया मासिक पेंशन निर्धारित कराई थी। लेकिन खान मस्ताना आखिरी उम्र में चरस, भांग और दूसरे नशों का शिकार होकर अल्लाह को प्यारे हो गए। दोस्तों, संघर्ष के मेरे पैरों में घुंघरू वाले गाने के अलावा इसके बाकी गानों ने भी खूब लोकप्रियता हासिल की थी। फिल्म के बाकी गीत थे, छेड़ो ना दिल की बात, अभी तुम नशे में हो, छेड़ो ना दिल की बात, अभी तुम नशे में हो, छेड़ो। तस्वीरें मोहब्बत थी जिसमें हमने वो शीशा तोड़ दिया, तस्वीरें मोहब्बत थी जिसमें हमने वो शीशा तोड़ दिया। मेरे पास आओ नजर तो मिलाओ, मेरे पास आओ नजर तो मिलाओ, इन आँखों में तुमको। इश्क दीवाना हुस्न भी घायल, इश्क दीवाना हुस्न भी घायल, दोनों तरफ एक। जब दिल से दिल टकराता है, जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या। ये सारे गीत भी खूब लोकप्रिय हुए थे। आले डोले किसी की नथ। मेरे पैरों में घुंघरू बधा दे वाले गीत में तो रफी साहब ने कमाल ही कर दिया था।
हर प्यारी दिल थाम ले अपना। इसके अलावा जब दिल से दिल टकराता है तो रफी साहब को इतना पसंद आया था कि अपनी मर्जी से 4 बार डब कराया ताकि वही जज्बात आए जो गजल में दरकार थे। फिर इश्क ने करवट बदली है, फिर सामने तू है। फिल्म मेरे महबूब की तरह गीतकार शकील बदायूनी साहब ने इस फिल्म के लिए भी बहुत मेहनत से गीत लिखे थे, लेकिन रवेल साहब के बेजा हस्तक्षेप के कारण वो भी संगीतकार नौशाद के समान रवेल साहब से खफा हो गए। यदि इन दोनों को फिल्म में खुलकर अपनी कला के जौहर दिखाने का अवसर मिलता तो परिणाम उससे भी बेहतर निकलता, मगर दुर्भाग्य से ऐसा हो न सका। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्म संघर्ष के बारे में हमने अपने चैनल पर एक और वीडियो पेश किया था, जिसे आप यहां आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप संघर्ष के गीतों के बारे में क्या सोचते हैं? इस वीडियो में दी गई जानकारी के लिए हम फिल्म लेखक जावेद हमीद के आभारी हैं, जिन्होंने फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। इस वीडियो के लिए आलेख तैयार किया है विनोद विप्लव ने। दोस्तों, अगर फिल्म संघर्ष के गीतों के बारे में आपके पास कुछ अतिरिक्त जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अब अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को अनुमति दें। नमस्कार।